सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, अभी परसों एक जो घटना घटी दिल्ली में, तरुण नामक युवक की हत्या हुई है और ये हत्या बड़े क्रूर तरीके से हुई है। कम से कम 30-35 लोगों ने उस युवक की, जिसने अपने जिंदगी के पूरे वसंत विहार नहीं देखे थे, जिसका अभी युवा कदम शुरू हुआ था, उस निर्दोष निष्पाप तरुण को मारा गया। कारण था कि एक 6 साल की बच्ची, शायद उस तरुण की वो भतीजी थी, और पड़ोस वाली महिला के पर में वो पानी का गुब्बारा गिरा गैलरी से। 6 साल की बच्ची है, माफी मांगी गई, मामला वहीं रफा दफा होना चाहिए था, क्योंकि ये भारत है। और ये खतरनाक मॉब लिंचिंग कहां पे हुई? दिल्ली में। भारत देश की राजधानी है, पूरे विश्व के सभी देशों के वहां पे राजनयिक लोग बैठते हैं, अति सुरक्षित मानी जाती दिल्ली। हम भारत में रह रहे, ये बहुसंख्यक इस भारत में हैं, ये सभी का देश है। कोई भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत वाला हो, कोई भी झंडावाद वाला हो, ये भारत सबका है, ये देश सबका ही, सबकी राजधानी है। अब दुख तब होता है कि जब हम भारत में रह रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटना घट रही है। ये ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना म्यांमार है, ना अरब कंट्री है, ना सऊदी अरब है, ना ईरान है, ना इराक है, ना कोई मुस्लिम छप्पन देश है, ये भारत है। अब मुझे बताइए, वो पड़ोसन थी, जबकि पूरे वक्त में पड़ोसी ही काम आता है। तो मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप लोग दिवाली के अंदर में, जो दिवाली आती है ना, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है, उस दिवाली में आप रंगोलियां बेचते हैं, आप आकाश दिए बेचते हैं, आप विभिन्न प्रकार के पटाखे बेचते हैं, बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, तब तभी भी आपका ईमान, आपका धर्म, आपका मजहब आपको खतरे में नहीं आया आपको। उसके बाद में आप लोग राखी के समय पे जो डोर बनती है ना, भाई बहन के पवित्र रिश्ते की, वो डोर भी आप बनाते हैं, वो डोर आप बेचते हैं, तब भी कभी भी आपको तकलीफ नहीं हुई, आपका मजहब खतरे में नहीं आया। उसके बाद में आप देवी देवताओं की मूर्तियां बेचते हैं, बुद्ध परस्ती आपके इसमें हराम है, लेकिन मूर्तियां बेचते हैं। हमारे नागपुर में तो खास करके बेचते हैं मूर्तियों को। गणेश जी की हो गई, महालक्ष्मी की हो गई, दिवाली के समय पे, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की हो गई, तो उस समय भी आपका मजहब कभी खतरे में नहीं आया। आप अपने होटल प्रतिष्ठानों की दुकानों के नाम रखते हैं। हमारे नागपुर में किसी ने एक रखा हुआ रुद्र, मतलब भगवान इनके मारुति के नाम पे, भगवान के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, तब भी आपका मजहब कभी खतरे में नहीं आया। तो एक पानी के गुब्बारे गिरने से आपका मजहब खतरे में आ गया। ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ये क्या सोच है हमारी? हम क्या दिखाना चाहते हैं? एकजुट झुंड के रूप में आप शिकार कर रहे हैं, आप मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। मानवता हार गई, इंसानियत हार गई। और यहाँ पे जीता, राक्षस लोग भी इस तरह से नहीं मारते थे एक छोटी सी घटना के लिए। और यह दिल्ली में पहली घटना नहीं हुई है, दिल्ली दंगों के पहले भी और पूर्व में भी घटना हुई है। आप पानी का गुब्बारा गिरा, आपने उस युवक को मार दिया। क्रिकेट खेल रहे थे, डॉक्टर नारंग ने इससे पूर्व में बोला कि आप रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, साइड में क्रिकेट खेलिए, तो कुछ जिहादियों की भीड़ डॉक्टर नारंग के घर में जाती है, उसको घसीट के बाहर लाती है, उसमें महिलाएं भी होती, उसको मारते हैं, उसके छोटे बच्चे के, उस छोटे बच्चे के सामने उस डॉक्टर नारंग को मारा जाता है। किसी बच्चे का किसी बिटिया के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो बच्चे को बुलाते, उसको पूरी तरह काटा जाता, हलाल किया जाता है। तिरंगा यात्रा में चंदन को मारा जाता है, यूपी से कुछ दूर, यूपी में शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, तिरंगा यात्रा में तिरंगा लेते हुए। कोई भी धार्मिक जुलूस जब जाता है, हिंदुओं का, दलितों का, सिख भाइयों का, उस पे छत से ईंट बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। तो ये कहाँ की मानसिकता, कौन सी मानसिकता? आप कहाँ इस देश को ले जाना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या है? और कई लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद ज्यादा हो गया। ये 2014 के बाद मान्यवर ज्यादा नहीं हुआ है, पूर्व में भी होता था। फर्क इतना था कि मीडिया नहीं दिखाती थी, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत ये घटनाओं का पता चल जाता है। किसी भी हिंदू भाई ने, किसी भी दलित भाई ने, किसी भी सिख भाई ने कभी भी किसी मुसलमान के ताजिया पे बोलो, मोहर्रम के जुलूस पे बोलो, या बहुत सारे इनके जो मजहबी त्योहार होते हैं, ईद के, किसी भी त्योहार पे कभी किसी ने शब बारात पे पत्थर फेंका, अपमान किया, किसी झंडे को जलाया? कभी नहीं करेंगे। हम सहिष्णु हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? इस देश का बहुसंख्यक सहिष्णु कब तक रहे?
अब हमें ऐसा लगता है कि क्या माननीय मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की नीति से हटके जो योगी जी कर रहे हैं, टिट फॉर ट्रैक, जिसको जैसा उस तरीके से क्या करना चाहिए? क्योंकि आरोप ये सिर्फ ये आरोप ही नहीं है, बल्कि ये वो मानसिकता है जो झुंड में आए हुए भेड़ियों की होती है, क्रूरता। तो इस क्रूरता को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। सरकारों को वोट बैंक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वोट बैंक से बाहर आके काम करना पड़ेगा। कुछ साल पूर्व अखलाक दादरी के अंदर में जिसके ऊपर में आरोप लगे थे, गोभक्षक थे, मॉब लिंचिंग होती है, नहीं मारना था, इस देश का कानून संविधान बड़ा है, उसे मारा गया। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, जितने विरोधी समाजवादी पार्टी के मुलायम जी के बेटे, क्या उनका अखिलेश जी, सारे लोग वहां जाते हैं, लाखों का मुआवजा देते हैं। लेकिन आपकी देश की राजधानी में जब ये घटनाएं हुई हैं, तब आप न तो डायरेक्ट डॉक्टर नारायण के घर में गए, ना आप तरुण के घर में गए। और तरुण तो दलित था, मैं किसी को दलित वगैरह नहीं मानता, मैं सबको अपना भारतीय मानता हूं। तो ये तो दलित था, वहां की राजनीति आपको सूट करती थी। लेकिन जब आपको लगा कि मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारे विशेष मजहब से आते हैं और ये बेचारा दलित है, तो वहां आपकी रोजी रोटी, मीडिया की टीआरपी सब फेल हो रही थी। गोदी मीडिया कहते हैं ना, तो गोदी मीडिया में भी कहीं नहीं दिखाया गया। ईरान की दिखा रहे, ईरान का युद्ध दिखा रहे हैं, आप गाजा दिखा रहे हैं, आप जगह जगह को वो सारी चीजें दिखा रहे भारत में, लेकिन आपको दिल्ली में वो बच्चा नहीं दिखाया गया। और ये अब तो रुकना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय छोटी छोटी बात पर संज्ञान लेता, हाईकोर्ट संज्ञान लेता, क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को नहीं दिखा ये चीजें कि भैया यहाँ पे दिल्ली में ये क्या चीजें हो रही हैं। ये पहली घटना नहीं दिल्ली में, ये बार बार हो चुकी घटना है दिल्ली में। क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति, बहुसंख्यक समाज का परिवार भारत देश छोड़ के जाएगा कि 57वां देश बनने की राह पे? क्या इस देश को अब भारत नहीं मुगलिस्तान बोलना चाहिए? ये तो मैं बड़ी पीड़ा के साथ बोल रहा हूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं मैं ये बात को, कि ये अंदर आक्रोश जो है कि पानी के गुब्बारे से तुम्हारा मजहब खतरे में आ गया। लेकिन आपको त्योहारी चीजें बेचने में, पैसा कमाने में कभी ये आपका मजहब खतरे में नहीं आता था। तो अब समय आ गया है कि हमें इस देश में ऐसे अपराध करने वालों की नागरिकता छीननी पड़ेगी, उन पे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिर्फ बुलडोजर चला के घर तोड़ना ये विकल्प नहीं है जो योगी जी कर रहे हैं ना। शायद उस तरह का कायदा कानून की अभी हमें सख्त जरूरत है। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर में एक मुस्लिम बुजुर्ग को दुकान के नाम पे बजरंग दल के कुछ नेताओं ने, हिंदुवादी संगठनों में कुछ तनातनी हो गई थी, तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बोला। तो दिल्ली के अंदर में क्यों कोई मोहम्मद राम नहीं बन गया, मोहम्मद कुमार नहीं बन गया उस तरुण को बचाने के लिए? गंगा जमुनी तहरीर यही है क्या? किस तरह की गंगा जमुनी तहरीर है भैया? भाईचारा है, मतलब चारा हम ही हैं, भाई आप ही हैं। तो इस सोच को बदलने का समय आ गया। अपने आप अंदर में झांको और देखो कि कहां गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या थे, क्या हो गए। मत लगाओ इस भारत भूमि को अपवित्र, मत करो इस भारत भूमि के माथे पे ये कट्टरपंथ का दाग मत लगाओ, ये नासूर मत बनने दो। दुख के साथ उस तरुण की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति।